हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम सब में से बहुत सारे लोग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले टैक्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली हम आज स्टॉक, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड और डेट फंड में कितना टैक्स लगता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। पर जब आप स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है तब जाकर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मान लीजिए कि आपने 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और वो अब 20 लाख रुपीज हो गया है, तो जो आपको 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ है उसमें आपको टैक्स देना होगा। तो चलिए स्टॉक से शुरू करते हैं। तो स्टॉक्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन का एक छोटा सा पार्ट या फिर हिस्सा। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो तो आप जितना शेयर्स खरीदते हो आप उतने हिस्से का मालिक बन जाते हो। नेक्स्ट है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना मैक्सिमम कैपिटल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड। ये एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड सेकंड वन इज हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड वो फंड होते हैं जो मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और रिमेनिंग डेट में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड वो फंड होते हैं जो मिनिमम 65% डेट में इन्वेस्ट करते हैं और रिमेनिंग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम डेट फंड्स के बारे में बात करें तो ये बॉन्ड एंड अदर डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनको बॉन्ड फंड्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। जब हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक्स या फिर इक्विटी रिलेटेड फंड्स को अगर आप 12 मंथ से पहले सेल कर देते हैं तो उसमें जो आपको गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आप इसको 12 मंथ्स के बाद सेल करते हैं और उसमें जो आपको गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डेट फंड को अगर आप 36 मंथ से पहले सेल कर देते हैं और उसमें जो आपको कैपिटल गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आप इसको 36 मंथ के बाद सेल करते हैं और उसमें जो आपको कैपिटल गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक्स और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में शॉर्ट टर्म में 15% का टैक्स लगता है। तो मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था और आपने उसको 12 लाख रुपीज में बेच दिया तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो जो आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है आपको उसमें से 15% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 30,000 रुपीज टैक्स में जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो 1 लाख के गेन तक कोई भी टैक्स नहीं है, पर 1 लाख से ज्यादा के गेन पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था और आपने उसको 14 लाख पे सेल कर दिया तो आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख के गेन तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो 4 - 1 = 3। तो 3 लाख पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा जो कि 30,000 रुपीज है। डेट फंड और डेट रिलेटेड फंड में शॉर्ट टर्म में आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि आपकी इनकम 5 लाख रुपीज है, ठीक है, और आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था और आपने उसको 10,50,000 में सेल कर दिया तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब आपकी टोटल इनकम 5,50,000 की हो गई है। तो जो आपको अब टैक्स लगेगा वो आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको फ्लैट 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि डेट फंड ज़्यादा रिटर्न नहीं देते, तो 20% बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है जिसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट, मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करना है और फिर टैक्स देना है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।